बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बना सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वॉइस ऑफ शिवम में। दोस्तों, हम बात करते हैं बिहार राजनीति के बारे में। बिहार राजनीति में एनडीए की तरफ से बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, रामविलास पासवान की पार्टी, क्या एलजेपी और बीजेपी के बीच में सीट बंटवारे को लेकर के मतभेद चल रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं हम वॉइस ऑफ शिवम में आज बिहार राजनीति के बारे में। बिहार राजनीति में क्या एनडीए में सब कुछ सही चल रहा है? दरअसल अभी खबरें उड़ रही हैं कि बिहार राजनीति में हनुमान कहने वाले, मोदी के हनुमान कहने वाले चिराग पासवान ने एक बार कहा है कि हम आधी सीटें जेडीयू लेगी, आधी सीटें बीजेपी लड़ेगी और 20 सीटें केवल और केवल चिराग पासवान को प्रेफर हो रही हैं। ये सीटें प्रेफर हो रही हैं तो उसको लेकर के चिराग पासवान असमंजस में हैं, जो कि मोदी जी का हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान क्या वो 20 सीटें ले करके चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि 20 सीट चुनाव का मतलब ये है कि 20 सीट पर मुख्यमंत्री का ख्वाब देखने वाले चिराग पासवान, जो कि उनको अभी फ्यूचर का चीफ मिनिस्टर बोला जा रहा है, क्या या 20 सीटें लेकर के क्या वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे? देखने वाली बात ये होगी। लोगों का या एनडीए के अंदर से सोर्सेज का कहना है कि चिराग पासवान 40 सीट मांग रहे हैं। 40 सीट के लिए वो प्रिपेयर्ड हैं कि हमें बिहार में 40 सीट पर चुनाव लड़ना है। 40 सीट्स अमित शाह, नीतीश और एनडीए में चिराग पासवान की भी पार्टी है, हम की भी पार्टी है और छोटे मोटे दल मिलाकर के हर एक को सीट्स देनी है। क्या बीजेपी चिराग पासवान के साथ कंप्रोमाइज़ करेगी या चिराग पासवान बीजेपी के साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे? देखने वाली बात ये भी होगी, क्योंकि विपक्ष भी इस बार बहुत मजबूती के ढंग से बिहार चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। सर का अभी मुद्दा गर्मा-गर्म चल ही रहा है कि राहुल गांधी लगातार रैली पे रैली और बाइक से यात्रा करके एक एक चीज़ों को बिहार में जोड़ रहे हैं। उधर तेजस्वी यादव भी वोट चोरी को लेकर के लगातार मुखर होते हुए चले जा रहे हैं और उन्होंने तो यहाँ तक घोषणा कर दी कि हमारी सरकार आने के बाद हम 2500 रुपये माई बहन योजना के तहत देंगे। हर एक चुनावी वादा लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, विपक्ष लगातार मजबूत होता जा रहा है। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी को लेकर के सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये वोट चोरी का मुद्दा लगातार उठ करके क्या ये बनेगा बिहार चुनाव में? बिहार चुनाव में वोट मुद्दा इतना चलेगा कि सरकार बना पाएंगे, इंडी गठबंधन सरकार बना पाएगा? देखने वाली ये बात होगी, क्योंकि अगर सोर्सेस की बात करी जाए तो तेजस्वी भी इस समय अकेले हैं। अकेले का मतलब ये है कि तेज प्रताप का भी एक अपना कुनबा है, तेज प्रताप की भी अपने बिहार में एक वैल्यू है। तेज प्रताप के अलग होने से क्या आरजेडी पर ये फ़र्क पड़ेगा? पड़ना तो चाहिए ही, क्योंकि तेज प्रताप यादव एक लोकप्रिय नेता हैं बिहार के। जनता खासकर युवा वर्ग उनको काफ़ी पसंद करता है और इसी के बीच में वो अलग से अपना कैंपेन चला रहे हैं, अलग पार्टी की घोषणा भी कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ तक नहीं है, बात ये भी है क्या प्रशांत किशोर जो लोगों की सरकारें न जाने कितने स्टेट की सरकारें बनवाए हैं, क्या इस बार वो अपनी जन स्वराज पार्टी को लेकर के आए हुए हैं? अच्छे खासी जनता उनसे जुड़ी जा रही है, अच्छे खासे लोग उनसे जुड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर किन तथ्यों पर आकर के चुनाव जीतेंगे? क्या वो शिक्षा पर जीतेंगे या बेरोजगारी पर जीतेंगे? हालांकि उनका बेरोजगारी वाला मुद्दा जो है लगातार उठता चला रहा है, लेकिन बिहार की जनता क्या बेरोजगारी की चीज़ को लेकर के उनको वोट करेगी?
देखने वाली ये भी बात होगी क्या उनको जनता वो पसंद करेगी कि वो बेरोजगारी, शिक्षा, क्योंकि जातिगत चुनाव हमेशा से बिहार पर हावी रहे हैं। हर एक वोटर जो है वो उसका अलग अलग मुद्दा है। हालांकि मोदी जी की लोकप्रियता भी कम नहीं है। मोदी जी लगातार लोगों के दिलों में भी बसे हुए हैं और जनता मोदी जी के फेस पर वोट बिहार में डालेगी। बात करते हैं नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार इस बार सीएम होंगे या उनके बेटे निशांत कुमार इस जो है चीफ मिनिस्टर की पदवी लेंगे, कुर्सी संभालेंगे इस चुनाव के बाद में अगर एनडीए की सरकार बनती है। जाहिर सी बात है कि निशांत कुमार भी एक युवा नेता हैं और लगातार जेडीयू के ऑफिस के बाहर नीतीश कुमार की बराबर हो रही चर्चा इस बात की गवाही देती है कि मे भी पॉसिबिलिटी है कि इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना बन करके अपने बेटे नीतीश कुमार को चांस दें, निशांत कुमार को चांस दें, क्योंकि निशांत कुमार एक युवा नेता हैं और लोगों से अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं। और लगातार इन चीज़ों को बार बार निशांत कुमार कुछ रैलियों में या एक्टिविस्ट के तौर पे अभी देखे जा रहे हैं, एक्टिव हैं, तो निशांत कुमार फ्यूचर के सीएम हो सकते हैं। जैसे मुलायम सिंह यादव जी ने अखिलेश यादव को 2012 में खुद सीएम ना बन करके उनको लॉन्च किया था और वो एक अच्छे नेता सपा के साबित भी हुए हैं। हाल ही हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपना लोहा मनवाया। अमित शाह बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी के सामने उन्होंने अपना लोहा मनवा दिया कि हम 37 सीट जीतने के बाद उन्होंने ये समझाया कि हाँ कुछ हमारा कैडर है और कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिससे उन्होंने योगी जी और अमित शाह मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की इतनी लोकप्रियता के बावजूद वो 37 सीटें निकालने में कामयाब रहे। तो क्या इसी उस पर नीतीश कुमार अपने बेटे को बनाएंगे, निशांत को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यही बात करते हैं केवल चिराग पासवान की, क्या चिराग पासवान 20 सीट पे लड़ेंगे या 40 सीट पर अड़े रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आपका क्या मत है? क्या चुनाव में इसको फ़ायदा करेगा या किसको नहीं फ़ायदा करेगा, किसकी सरकार बनेगी, कमेंट में जा कर के बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।